Hello, hi, good afternoon. This is Dr. Preksha. कैसे आप सब लोग? So today my topic is on the diseases and डिजीज़ अगर आपको है तो कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन आपने करने चाहिए जिसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जो आपको करना ही पड़ता है। एंड अगर वो नहीं किए तो कुछ ना कुछ स्किप ज़रूर हो जाता है आपकी ट्रीटमेंट में। सो ध्यान देके सुनिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात तो ये कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपको ये सॉर्ट आउट करना है। आपके फिजिशियन ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करेंगे। डायबिटीज़ पे फुल मैंने सेशन दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू माई वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड FB एंड लिंक्डइन ऑल्सो। आपको पूरा टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, आपको कैसे जस्टिफाई करना है, आपको कैसे उस पर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं, सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस। ओके, सो अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसका जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ FBS, PLBS, HbA1c, यूरिन रूटीन एंड KFT। ओके, अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में रक्तदाब, जो मैंने लाइव सेशन का लिया हुआ था, तो आप वो भी जाकर मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, मेरा लाइव सेशन विथ हाइपरटेंशन। अगर आपको डिटेक्ट हुआ है हाइपरटेंशन प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो कराने हैं, सबसे पहले तो आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छे से मेंटेन करना है, आपको हमेशा मॉनिटर करना है, ठीक है। सेकेंड, यू हैव टू गो विथ ECG। थर्ड, यू हैव टू गो विथ लिपिड प्रोफाइल। उसके बाद KFT। ओके, उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ट्यूमर्स और इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ट्यूमर मार्कर डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट ट्यूमर मार्कर रहता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो कौन सा ट्यूमर इस ब्लड इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल फॉर विच ट्यूमर। ओके, सो आपको ट्यूमर मार्कर करना है, उसके बाद पेट स्कैन करना है और उसके हिसाब से फिर आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है, दैट इज़ TB की बीमारी है, या फिर आपको डिटेक्ट हुआ है रिसेंटली TB, तो सबसे पहले आपको करना है जीन एक्सपर्ट, AFP, स्पूटम और चेस्ट एक्सरे एंड CBC एंड एवरीथिंग जो कॉमन होता है हर डिजीज़ में हम करते हैं, ठीक है। अगर यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी थायराइड, अगर थायराइड इंटेंसेंस हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके लिए फ्री T3, T4, TSH एंड APO, दैट इज एंटीबॉडीज, TPO एंटीबॉडीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग ये स्किप करते हैं और इसके वजह से फिर हमें इम्यून सिस्टम का समझ में नहीं आता है। APO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द इम्यून सिस्टम, बिकॉज जैसे हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म में अपना इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड होता है एवरीथिंग, मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपको लीवर, क्रॉनिक लीवर, पहले लीवर की बात करेंगे। क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है तो आपको वायरल मार्कर करना है। वायरल मार्कर में HIV, HBS, AG, HCV ये सब लोड होते हैं और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट शुरू होती है। ओके, उसके बाद LFT, डेफिनेटली अगर लीवर है तो LFT करना ही है, CBC, ESR, ठीक है। उसके बाद अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो किडनी डिजीज़ इस KFT आपको करना है, सीरम क्रिएट, फिर माइक्रोस्कोपिक यूरिन रूटीन करना है आपको, ESR, CBC, USG एब्डोमेन पेल्विस। ओके, जैसे स्क्रीन के ऊपर जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया हुआ है, वो सारी लिस्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या फिर अपने पास रखिए, बिकॉज दिस आर वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देती हूँ। और मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपके हेल्थ के लिए कुछ भी मिस ना हो। For more, just stay on my Insta and FB, Dr. Preksha Pandit Health and Beauty. Stay happy, stay blessed.